पाना ना कुछ खोना. Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. संताप दुख जनको न विधि कदाचित. संताप योग जनितं न मनः कदाचित. यस्मादहंकृतिरयं न च मे कदाचित. ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोहम्. संताप दुख जनकः विधि. हम ऐसा, हिंदी में बोल रहे हैं ना, हम ऐसा कोई कर्म नहीं करते कि जिसके कारण पछतावा होता है. संताप माने पछतावा. संताप दुख, और जब पछतावा होता है तो आदमी दुखी होता है. तो संताप दुख जनक विधि, विधि माने कर्म. हम ये कुछ भी नहीं करते. इसीलिए जीवन में ऐसा जिए कि पछतावा नहीं करना पड़े. पछतावा कब होता है? हमने ही अपने ऊपर में दुनिया भर के नियम लाद लिए हैं, उसका कोई अंत नहीं. और नियम लाद लिए, और समझो हमारा ही नियम हमारे ही कारण टूट जाता है, तो फिर आदमी को अरे आज मैंने क्या किया, मैंने नहीं. इसीलिए कम से कम नियम रखो. इतने नियम मत रखना कि नियमों में ही फंस जाते. संताप दुख जनको न विधि कदाचित. हम देखेंगे कई बार हम कई कर्म जो करते हैं उस समय मालूम होता है कि ये हमको लाइन तोड़ के आगे नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर तो मेरी बस चली जाएगी ना. और फिर मन में रिग्रेट्स आते हैं, अरे रे आई शुड नॉट हैव डन. दूसरी बात, संताप योग जनितम न मनक कदाचित. उसी प्रकार से हमारे मन में रिग्रेट्स नहीं होते. तीसरी बात, यस्मात्, ये ऐसा क्यों है? यस्मात् माने क्योंकि, क्योंकि अहंकृति अयम न च मे कदाचित. क्योंकि मुझ में मैं कर रहा हूं ये भाव नहीं है. देखो महाराज, इसको ठीक से पकड़ लेना. कर्म और क्रिया का भेद समझ में आना चाहिए. जिस क्रिया के साथ मैं जुड़ा नहीं होता, कर्तृत्वाभिमान नहीं होता, उस क्रिया को कर्म नहीं कहते. जिसके साथ कर्तृत्वाभिमान जुड़ा होता है उसको कर्म कहते हैं. इसीलिए एकादशी के दिन हमने खाना खाया और उसमें परेशान हो गए क्योंकि मैंने खाना खाया ये भाव आया, और फिर पेट में जाने के बाद मैं पचा रहा हूँ ये नहीं होता. इसीलिए पाप सुख दुख निर्माण नहीं होते. इसीलिए जितनी साधना है वो यही सिंपल साधना है, मैं को हटाओ. ध्यान से सुनना, वेदांत शास्त्र में मैं को मुक्त नहीं किया जाता, मैं से मुक्त होना है. मैं को मुक्त करेंगे तो पहले मैं भोगी था, अब मैं योगी हूँ. पहले मैं लेट उठता था, अब मैं जल्दी उठता हूँ.
पहले मैं मांस खाता था, अब मैं गायों के साथ रहता हूँ। इसके कारण व्यक्ति में मैं बहुत तगड़ा हो जाता है। इसीलिए हमको इस मैं से मुक्त होना है। मैं से मुक्त होने का एक प्रकार कि मैं कुछ कर रहा हूँ ये भावना मन में न आवे, लेकिन वो डिफॉल्ट भी नहीं हो जाए। देखो, एक कैसे व्यक्ति नासमझी से करते हैं। हम आसाम में थे, तेजपुर में, और वहाँ सत्संग के बाद एक मारवाड़ी अम्मा हमको उनके घर ले गई खाना खिलाने के लिए। तो बाद में बात हो रही थी इधर उधर की। जब हम गए तो नीचे दुकान, ये हार्डवेयर का, ऊपर में मकान, तो टीन के पत्ते वगैरह उस पे से चल के जाना था। तो उन्होंने बताया, स्वामी जी, काउंटर पर जो सज्जन बैठे थे वो उनके पति थे। स्वामी जी, ये देह इस देह का पति है, वेदांत, क्योंकि मैं देह नहीं हूँ, ये देह इस देह का पति है। हमने कहा, हे देह प्रणाम। फिर स्वामी जी, आप कौन हैं? मैं इस देह का गुरु हूँ, ये देह इस देह का गुरु है। अरे यार बेवकूफी। इसीलिए ये मैं को मुक्त करना है या मैं से मुक्त होना है, ये बात स्पष्ट हो जाए। निष्कंप कंपन निधनम न विकल्प कल्पम, स्वप्न प्रबोध निधनम न हिताहितम ही, निस्सार सार निधनम न चराचरम ही, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। पहला वाक्य जो है वो पानी कह रहा है, ऐसी कल्पना करो। क्या कहता है पानी? निष्कंप कंप निधनम, मैं ही हिल रहा हूं लेकिन मैं हिल नहीं रहा हूं। निष्कंप माने पानी जब बहता है तो पानी थक जाता है क्या? जब लहरें उठती है तो नीचे गिरने से डरती है, अरे गिर गए गिर गए गिर गए। माने ये पानी में जितने भी विकार है, इन विकारों के द्वारा वो प्रभावित नहीं होते। इसीलिए हम में भी वही चीज है। बचपन आके चला गया, हम ज्यों के त्यों। जागृत आके चला गया, हम ज्यों के त्यों। समझी ना समझी आके चली गई, हम ज्यों के त्यों। तो यह जो न विकल्प कल्पम, हम अपने आप को कोई भी विकल्प ना दें, यही हमारा स्वरूप है। जहां विकल्प दिया कि मैं हूं या मैं नहीं हूं, संसार शुरू हो जाता है। इसके लिए साधना इतनी ही है, जब हमको अपने नहीं होने की संभावना नहीं है तो हम है, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं। और इसीलिए एनालिसिस क्या करना है? ना तो हमारे जन्म का अनुभव है, ना बढ़ने का, ना मृत्यु का, ना अभाव का। इसमें करोगे क्या साधना, बता? तो फिर लाइफ कैसे जिए? टाइम पास, कुछ लेना देना नहीं। स्वप्न प्रबोध निधनम न ही हिताहितम ही। इसी प्रकार से जागृत स्वप्न सुषुप्ति, अच्छे सपने बुरे सपने, अच्छा जीवन बुरा जीवन, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। देखो, अच्छा सपना आया, मुझे वहाँ करोड़ों की लॉटरी लग गई, लेकिन दुख ये है कि वो सपने के पैसे मैं जागृत में स्मगल करके नहीं ला पाया। इसका मूल क्या है? एक ही मूल है। जिसको जिसको हम सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं, वही हमारे दुख का कारण है।
जगत को सत्य के रूप में स्वीकार करो तो आपको वही दुखी करना होना पड़ेगा। जगत को असत्य भी नहीं स्वीकार करना। फिर जगत दिखता है लेकिन होता नहीं। किसी वस्तु का अनुभव आता है, इसका अर्थ ये नहीं कि वस्तु है। देखो, जैसे मुझे अनुभव आ रहा है, आप सुन रहे हो। हाँ हाँ, सुना है। इसीलिए जगत को जब तक के सत्य के रूप में स्वीकार करेंगे तभी तक समस्या है। तो स्वप्न प्रमोदन निधनम नहीं हिताहितम ही, इससे कुछ मतलब नहीं होता। कोई भी सपना आके चला गया, सपना सपना है। वैसे ये जागृत भी वैसा ही है। कितने बार सत्संग आके चले गए, कुछ फर्क पड़ा अपने को? पर ही नहीं सकता, क्योंकि हम सच्चिदानंद स्वरूप है। कितने महात्मा आके चले गए, असंगोहम असंगोहम। निस्सार सार निधनम न चराचरम ही, आगे कहते इसी प्रकार से सार माने किसी वस्तु का एसेंस होना। तो निस्सार सार, मैं किसी का एसेंस भी नहीं हूं और हूं भी। माने कैसे? एक उदाहरण से समझ लो। पानी का तन्मात्र रस है, इस रस के कारण ही खट्टा मीठा नमकीन इत्यादि अनुभव आते हैं। पानी का अपना कोई भी रंग नहीं है, और पानी के ही कारण लाल पीला नीला रंग आ जाते हैं। तो पानी क्या है? अपने आप में निस्सार है, उसका कोई अपना स्वरूप नहीं, लेकिन वो सबका आधार है। तो ये चीजें आपको सिंपल देखने में आती है, थोड़ा चिंतन करो तो। समुद्र पर गर्मी के दिनों में सूर्य की गर्मी पड़ती है, उसके कारण ऊपर ऊपर का समुद्र का पानी भाप बन जाता है। भाप बन के ऊपर गया और फिर बारिश के रूप में नीचे गिरा। अब किस पानी की भाप बनी थी? नमकीन पानी की। समुद्र तो नमकीन है, तो जो बारिश होती है, वर्षा होती है, वो नमकीन होती है क्या? कितनी सिंपल बात है, करना कुछ नहीं है। ये हर जगह आपको दिखेगा। हमने नीला रंग देखा, यहां से हटाया लाल रंग देख रहे हैं, कुछ फर्क पड़ा? ये संस्कार होना, संस्कार मिटना, ये बताने के लिए है, असल में कुछ नहीं है। इसीलिए निस्सार सार निधनम न चराचरम ही। तो इस दुनिया में किसी से द्वारा भी, किसी के द्वारा हम पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम ज्ञानामृतम, ज्ञान अमृत है, समरसम, हमने कुछ फर्क नहीं। दृष्टि कहती है कुछ भी रंग रूप आके चला जाए, हमको क्या फर्क पड़ता है? कान कहते कोई भी शब्द, किसी ने आपको राम राम कहा या किसी ने आपको गाली दी, क्या फर्क पड़ा? माने किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होना, ये हमारा स्वरूप है। और इसीलिए सत्संग में हमको समझ में आया, ऐसा यदि किसी की समझ में आया तो वो गलत है। मैं हूं, मुझे मेरा कभी अभाव नहीं हुआ, ये समझ में आया, आवश्यकता है क्या? जब अपने अभाव की संभावना ही नहीं है तो अपने होने का अभिमान कैसे होगा? इसीलिए यह जो ज्ञान है, यही हमारा अमृत स्वरूप है। नो वेद्य वेदकमिदं न च हेतु तर्कम, वाचामगोचरमिदं न मनो न बुद्धि, एकम कथम हि भवतः कथयामि तत्वम्।
ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोहम् न वेद्य वेदकम इदम न च हेतु तर्क्यम। वेद्य जाना गया, वेदक ज्ञान के इंद्रिय उपकरण, जैसे रूप रंग वेद्य है, दृष्टि वेदक है, शब्द वेद्य है, श्रवण शक्ति वेदक है। तो न वेद्य वेदक माने विषय और विषय को ग्रहण करने वाले इंद्रिय, इदम न च हेतु तर्कम, यहाँ कोई लॉजिक भी नहीं। दृष्टि यह कारणात्मिका है और रूप रंग ये कार्य है। दृष्टि का तो अपना कोई भी रूप रंग नहीं है, तो इस रूप रंग रहित दृष्टि से ये रूप रंग कार्य कैसे प्रकट होते हैं? क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं। या तो लॉजिक है कैसे? जिसका अपना आकार नहीं होता वो सभी आकारों का आधार है। देखो, जिसका अपना कोई रस नहीं होता पानी का, वो सभी रसों का आधार है। कितनी सिंपल बात है। इसीलिए नो वेद्य वेदकमिदम, तो जो ज्ञात और ज्ञान के इंद्रिय इनके परे है, माने वस्तु रहे या ना रहे, चाहे रूप रंग रहे या ना रहे, चाहे आंखें खुली रहे या ना रहे, हमको क्या फर्क पड़ता है? न च हेतु तर्कम। इसलिए ये लॉजिक के द्वारा सिद्ध होने वाली वस्तु नहीं है, ये हमारा स्वरूप है। इसीलिए ये लॉजिक से अपने आप को बचाना है। लॉजिक से बचाने के लिए जो कई जगह आपने सुना होगा, देखा होगा, कोई भी जो हमारे भिन्न भिन्न व्यक्ति पात्र है उपनिषद के या महाभारत के या रामायण के, उसको वो काल्पनिक बताते हैं। कैसे कल्पना करते हैं? एक ठोस उदाहरण आपको देता हूँ। गणेश जी, अब गणेश जी यह श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा के विषय में बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। बुद्धि लगाओगे तो श्रद्धा टूट जाएगी, और बिना श्रद्धा के ज्ञान होता नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञान। तो कैसे करते हैं ये लोग? हर एक का मतलब अपने बुद्धि के अनुसार निकालते हैं। जैसे गणेश जी, मालूम है गणेश जी का पेट बड़ा क्यों है? उन्होंने हजमोला नहीं खाया था। मालूम है गणेश जी के एक दांत टूटा हुआ है। मालूम है क्यों? क्योंकि उन्होंने दंत कांति टूथपेस्ट का प्रयोग नहीं किया था। देखो संतो, ऐसे विचार नहीं करना। इसीलिए न च हेतु तर्कम, यह जगत क्यों है, मैं क्यों हूं, ये प्रश्न ही नहीं है। तो जहां हमने हेतु तर्क माने कार्य कारण के परे चले गए, आप वर्तमान में हो। कार्य और कारण, कार्य व्यक्त है, कारण अव्यक्त है। हम कार्य कारण के परे हैं। जैसे जागृत व्यक्त है, सुषुप्ति अव्यक्त है, स्वप्न व्यक्त है, सुषुप्ति अव्यक्त है। तो चाहे जागृत रहे, स्वप्न रहे, सुषुप्ति रहे, माने अव्यक्त रहे या व्यक्त रहे, हमको इससे कोई मतलब नहीं। न च हेतु तर्कम। इसीलिए हर जगह में वाय 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 वाय, द स्काई इज टू हाई। सिमिलरली वाचाम गोचरमिदम न मनो न बुद्धि। और यह जो हमारा स्वरूप है वो कैसा है? वाचाम अगोचरम यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा। तो जो ना तो वाणी का विषय है, ना मन का विषय है, ना बुद्धि का विषय है,
इसी को लेकर के हम बताते हैं कि प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति। प्रमाण 5 है, 5 ज्ञानेंद्रिय। दूसरा प्रमाण है मन। इंद्रियों के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन विषयों का ज्ञान होता है। मन के द्वारा सुख दुख का ज्ञान होता है। बुद्धि के द्वारा मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये भान होता है। लॉजिक होती है, कंसेप्ट होते हैं। तो हम ना तो इंद्रियों का विषय है, ना तो सुख दुख की अनुभूति है, ना तो हम कंसेप्ट है। तीन चीजों से हट जाना है। लेकिन होता क्या है, हम कंसेप्ट को बदलते हैं। देखो, रॉन्ग नोशंस आर रिमूव्ड विदाउट क्रिएटिंग न्यू नोशंस। इस सिद्धांत को पकड़ लो। नॉर्मली क्या होता है, पहले मैं भोगी था, अब मैं योगी हूं। एक कंसेप्ट को बदला, दूसरे में रख दिया। पहले मैं अमेरिकन था, अब मैं इंडियन हूं, कंसेप्ट बदल दिया। तो ये जो कंसेप्ट को बदलना, ये तत्व नहीं है। इसीलिए जो इंद्रिय वाणी इत्यादि का विषय नहीं है, जो मन का विषय नहीं है और जो बुद्धि का विषय नहीं है, इसीलिए एवं कथम ही भवतः कथयामि तत्वम, इसीलिए मैं आपको कैसे बताऊं क्या है। क्योंकि जहां वाणी काम नहीं करती, जतो वाचो निवर्तन्ते। जितना जितना विषय सूक्ष्म हो जाता है ना, उतनी उतनी वाणी हमारी एकदम इम्पोर्टेंट हो जाती है। स्थूल वस्तु का डिस्क्रिप्शन करना आसान होता है। ये आकार ऐसा है, रंग ऐसा है, उसकी गति ऐसी है, और उसमें ये चीज़ें हैं। पृथ्वी का डिस्कशन बहुत लंबा होगा। पानी का डिस्कशन, उससे भी आगे चले जाओ। अग्नि का डिस्क्रिप्शन क्या करेंगे। हमारे उडुपी के जो रेस्टोरेंट होते हैं ना, उसकी विशेषता आपको मालूम है। एक कामत रेस्टोरेंट है, वो हमारे अच्छे मित्र हैं, उनकी चेन है रेस्टोरेंट्स की। तो हमने उनको कहा, हमने आपकी टेक्निक पकड़ ली है। बोले क्या टेक्निक। आप जब भी देते हो खाने के लिए ना, सांबार रसम इडली वड़ा, सांबार रसम एकदम गरम गरम होता है। कारण क्या, वो इतना गरम है कि टेस्ट का चक्कर ही नहीं। गरम गरम। तो जैसे जैसे विषय स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे वाणी काम नहीं करती। फिर हम आ जाते हैं आकाश में। आकाश का वर्णन क्या करेंगे। कोई भी आकाश का वर्णन नहीं करता। यही कहते, आकाश वो है जहाँ पृथ्वी घूम रही है, पंच महाभूतों में चल रहा है, और वहाँ ब्रह्मांड है। अरे आकाश क्या है वो बताओ ना। देखो, इसीलिए वाचाम गोचरम इदम न मनो न बुद्धि एवं कथम ही भवतः कथयामि। दिस बीइंग सो, मैं आपको कैसे बताऊं, क्योंकि आप मुझसे अलग नहीं हो। जिस प्रकार से आंखें अन्य को देख सकती है, स्वयं को नहीं, इसी प्रकार से इस ज्ञान में आने के पश्चात मैं तू मैं का झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो गया। और इसीलिए हम जब अपने ही हाथों से अपने शरीर को खुजलाते हैं, तो वहाँ थैंक यू कहेंगे क्या। क्रिया हो रही, कर्म हो रहा है, लेकिन मैं वर्सेस नॉट मैं, ये भ्रांति नहीं है। कारण क्या है, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम, क्योंकि यही अपना स्वरूप है। इसीलिए आपको मैं कैसे बताऊं कि ये तत्व क्या है। वेयर नोइंग एंड बीइंग मर्ज, दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी। जहां जानना और होना अलग अलग है,
वो संसार है। जैसे मैं इस फोन को जानता हूं, तो इस ज्ञान में क्या है कि यह फोन है, इसको मैं जानता हूं और मैं फोन नहीं हूं। तो जिस ज्ञान में अनात्म भाव का निर्माण होता है वो मन का क्षेत्र है, और जिस ज्ञान में अनात्म भाव निर्माण नहीं होता, मैं हूं, मैं जानता हूं कि मैं हूं, लेकिन मैं नहीं हूं, ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए कैसे बताया आपको, तो क्या करे, मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व युवानम। मौन का तात्पर्य बोलना बंद करना नहीं। कई बार यही गलती करते हैं, मौन माने हम बोलेंगे नहीं, क्या मौन है, फिर क्या करेंगे, लिख के देंगे। माने एक कोई एम्प्लॉय छुट्टी पर गया तो दूसरे को कहे भाई उसका काम तू कर लेना, आज हैंड ओवर कर दिया। इसी प्रकार से आज मुंह बंद है, हाथ से लिख लेना। इससे बड़े जोक कुछ हो ही नहीं सकते अध्यात्म में। इसीलिए मौन का तात्पर्य है कि सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन मन में रिएक्शन नहीं आ रही। ध्यान से सुनना, मौन यह मन की साधना है, मन की डिसिप्लिन है। मन प्रसाद भगवद गीता में आता है, मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह, 4 बातें। और वाणी की तपस्या क्या है, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत। वह जिसके ऐसा वह वाक्य जिसके द्वारा सुनने वाले के हृदय में उद्वेग निर्माण न हो। इसीलिए सबसे बढ़िया बात यह है, जगत में सिंपलटन बन के रहो, कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, कोई एडवाइस की जरूरत नहीं, अपना रहो, बस ठीक है, बिना आवश्यकता के न बोले। हमारा जो ड्राइवर है ना, हमको उसके प्रति बहुत आदर है, एक भी शब्द नहीं बोलता हूँ, एक भी। जब से हम आए थे, हम जैसे गए गाड़ी में, दरवाजा खोल देगा, बोलेगा भी नहीं आइए बैठिए, कुछ नहीं बोलेगा। थ्रू एंड थ्रू 1.5 घंटा उसके साथ बैठो, कितनी बड़ी बात है। When we react, then the samsara begins. निर्भिन्न भिन्न रहितम परमार्थ तत्वम अंतर्बहिर्न हि कथम परमार्थ तत्वम प्राक्संभवम न चरतम न हि वस्तु किंचित ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम निर्भिन्न भिन्न रहितम। देखो, अनंत में अनेकता काल्पनिक होती है, वास्तविक नहीं होती। आकाश अनंत है, उसमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये जो अनेकता है ये काल्पनिक है। और ये कल्पना कैसी हो गई, कल्पना हो गई जब हमने कोई उपाधि उस पर चढ़ा दी। तो आकाश पर उपाधि चढ़ा दी हमने सूर्योदय की, और उसके कारण अब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण निर्माण हो गए। तो उसके कारण क्या आकाश डिवाइड हो गया। इसीलिए निर्भिन्न भिन्न रहितम कहने के लिए, व्यवहार के लिए तो ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, बट असल में देखा जाए तो वो भिन्न नहीं है। ऐसे ही परमार्थ तत्व जगत में व्यवहार करते समय ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय भेद है। जगत में व्यवहार करते समय पति पत्नी भाई बहन माँ बाप ये भेद है, लेकिन इस भेद के कारण भेद भाव नहीं होता। मेरी लड़की मेरी बहू, हाँ भेद है, लड़की अपनी गलती है, बहू दूसरे की गलती है,
दोनों गलतियां ही है, और क्या है। इतनी सिंपल बात है। तो भेद है, लेकिन भेद के कारण भेद भाव का निर्माण होना, वहां से संसार शुरू हो जाता है। यदि भेद नहीं देखेंगे तो मुश्किल होगा। भेद है दीवार में और दरवाजे में, मुझे भेद दिखता ही नहीं जब से मैं ब्राह्मण हो गया हूं ना। जैसे निकलने जाता हूँ कहीं से, धड़ाधड़ लग जाता है, पता नहीं ब्राह्मण मुझे क्यों ठोक रहा है। निर्भेद भेद रहितम परमार्थ तत्वम, माने जो सभी भेद का आधार है लेकिन स्वयं भेद रहित है। देखो, मैं ही पुत्र हूं, मैं ही पिता हूं, भेद है, लेकिन दोनों का आधार मैं ही हूं। इसीलिए निर्भिन्न भेद रहितम परमार्थ तत्वम, अंतर बहिर्नहि कथम परमार्थ तत्व। और उसी प्रकार से अंदर बाहर का भेद जिसमें नहीं है वो परमार्थ तत्व है। इसके लिए केवल एक ही दृष्टि आवश्यक है, अपने दृष्टि में परिवर्तन करो। शुरू करो अपने लेवल से, पति पत्नी। अब पत्नी जो कहती है, यदि पति उसके दृष्टिकोण को समझे तो कभी भी झगड़ा नहीं होगा। और पति क्या कहता है, इसको यदि पत्नी समझे तो कभी झगड़ा नहीं होगा। लेकिन चक्कर क्या है, दोनों एक दूसरे का स्टैंड पॉइंट समझने के लिए तैयार नहीं, और इसीलिए झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये मकान है, अंदर भी स्पेस है, बाहर भी स्पेस है। तो ये अंदर बाहर कौन कहेगा, जिसकी दृष्टि इस कमरे में फंसी है। यदि आकाश के दृष्टि से देखो तो अंदर बाहर कहीं है ही नहीं, क्योंकि ये मकान भी आकाश में ही है। देखो, और जब तक के अंदर बाहर का भेद है तभी तक संसार है। सुषुप्ति में खर्राटे जब हम मारते हैं, उस समय हम देह के अंदर है कि बाहर है, घर के अंदर है कि बाहर है, खटिया के ऊपर है कि नीचे है, स्त्री है कि पुरुष है, जवान है कि बूढ़े है, कुछ भी नहीं है। जरूर देखो, करे क्या, ध्यान से सुनना, यही साधना है। गगनोपमोहम, मैं आकाश के जैसा। मुझे उपमा देनी ही है, खाने के लिए नहीं, मुझे उपमा देनी ही है तो आकाश की दो। इसीलिए हमने आपको जो बताया ना, 3 आकाश की साधना। पहले ये भूताकाश की साधना। भूताकाश सबका आधार है, किसी का तिरस्कार नहीं, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं। अब हम अपने पर आ जाए, ये बाहर का समझ लिया बिल्कुल, अब अपने पर आ जाए। पहले दृष्टि, दृष्टि सभी रूप रंग का आधार है, किसी का तिरस्कार नहीं, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं। तो ये तो हमारा स्वरूप है ना, करना क्या है। देखो, बिल्कुल सिंपल है, ऑल इंक्लूसिव। जैसे मैं आदमी हूं, फिर मैं ही पुत्र हूं, मैं ही पति हूं, मैं ही पिता हूं, मैं ही भाई हूं। तो ये जो 4 है, ये 4 मुझ में ही है ना, बाहर थोड़ी है कोई। दे आर इंक्लूडेड इन मी। देखो संतो, तो कैसे इंक्लूडेड है ये, मैं क्या 4 बना नहीं, फिर मैं ही उपाधि के कारण भिन्न भिन्न रोल प्ले कर रहा हूं। तो अपना रोल प्ले करो, कर नाटक, रिलैक्स। लेकिन रोल प्ले करते करते हम उस रोल में ऐसे रोल्ड अप हो जाते हैं कि अपने को वास्तविक पुत्र मानने लगते हैं, और फिर पिता के कारण दुखी होते हैं। वास्तविक पति मानने लग जाते हैं, पत्नी के कारण दुखी होते हैं। वास्तविक भाई मानने लग जाते हैं और भाई के कारण दुखी होते हैं। देखो, आदमी कभी दुखी नहीं होता,
और जो दुखी होते हैं ये कहीं नहीं होते। जो नहीं है उसको आप कैसे सुधारोगे? देखो संतो, आपने यदि वेदांत का अध्ययन किया है और जीवन में उतारा है तो आप एक सिंपल टेक्निक प्राप्त करोगे। देखो, चेंज योर स्टैंड पॉइंट इन लाइफ। इसी के लिए शास्त्रों का अध्ययन होता है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। इस जगत को जब हम ईश्वर से परिपूर्ण स्वीकार करते हैं तो ईश्वर के प्रति हमारी भोग दृष्टि नहीं होगी। इसी प्रकार से ये संपूर्ण जगत को हम यदि इस दृष्टि से देखें कि हमको सबको भगवान ने यहाँ नाटक करने के लिए भेजा है और अपना अपना काम करो, मस्त रहो। लेकिन जो झगड़े शुरू होते हैं तो अंतर बहिर न कथम ही परमार्थ तत्व। कहाँ है पति, कहाँ है पत्नी, दिखाओ। और कौन दुखी हो रहे हैं? ये दो नॉन एग्जिस्टिंग बेवकूफ। देखो महाराज, हमारी बेवकूफी को लेकर के भगवान की दृष्टि मालूम है क्या है? हम कई बार बच्चों के साथ कुछ खेलते हैं ना, देखो तुमको दो दो है, मम्मी है पापा है, हमको कुछ भी नहीं, ऐसे करते हम पापा ले जाते हैं, मम्मी से रख लो, नहीं नहीं नहीं, नहीं पापा को मत लेना, रोने लग जाता है। और उसके बाद ठीक है पापा को रखो, मम्मी को ले जाता हूँ, फिर रोने लग जाता है और जोर जोर से। उस समय हम मम्मी और पापा तीनों क्या करते, हंसते, मजा आ गया। इसी प्रकार से कन्हैयालाल चाबी मार के छोड़ देते, मजा आ रहा है, बेवकूफ झगड़े कर रहे हैं। तो अंतर बहिर नहीं कथम परमार्थ तत्वम। ये अंदर बाहर का चक्कर है ना, इससे मिटने के लिए स्टैंड पॉइंट को समझो। देखो, इस स्टैंड पॉइंट को समझने के लिए एक आपको उदाहरण देता हूँ। मैंने कहीं देखा है ये। एक बार एक बम्बई दिल्ली की बात है, एक ड्राइवर टैक्सी में, कोई अंग्रेज था, उसको लेके जा रहा था। सुबह सुबह फ्लाइट से आया होगा और अर्ली मॉर्निंग की टाइम हो गया, ऐसा कुछ ऑड टाइम था। जब जा रहा था तो पीछे से एक कार में बैठ करके अच्छा आदमी, पढ़ा लिखा, एजुकेटेड फूल आया और उसके गाड़ी उसने टैक्सी के सामने रखी और टैक्सी अपने कार से उतर के टैक्सी के वाले के पास आया, उसको दुनिया भर की गाली दी। जो नहीं बोलना चाहिए बोल दिया। टैक्सी वाला शांत रहा। फिर वो कहता है, तुम तो बेशरम हो, तुमको कुछ होता भी नहीं, और चला गया। वो जब हुआ सब तो अंग्रेज ने कहा कि तुमको उसने इतना अच्छा बुरा कहा, तुमने कुछ नहीं कहा। नहीं, जब कई बार लोग घर से निकलते हैं ना तो गार्बेज लेकर के निकलते हैं, गार्बेज को कहीं फेंकना होता है। तो आज उसके लिए मैं गार्बेज कैन रहा, उसने सब जितना था अंदर का वो बाहर निकाल दिया। अब वो भी खाली हो गया और मैं भी प्रसन्न हो गया, चलो किसका भला तो हो गया। देखो, हमको कोई कहे गधा हो तो हम लात मारेंगे, क्योंकि प्रूव करना है। इसीलिए अंतर बहिर नहीं कथम परमार्थ तत्वम। स्टैंड पॉइंट चेंज करो। वी आर नॉट इन द बॉडी इज इन मी। देखो, ये रूप रंग, दे आर इन द आईज। इसीलिए आईज आर नॉट डिस्टर्ब बाय रूप रंग। इन द सेम मैनर ये शरीर मुझ में है, मैं शरीर में नहीं हूं। जब व्यक्ति कोमा में होता है ना तो वो जिंदा होता है, लेकिन ही इज नोबडी। इसीलिए कोमा वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। जिनको बिल पे करने वो दुखी होते हैं। अंतर बहिर न कथम परमार्थ तत्वम प्राक संभवम न च रतम नहीं वस्तु किंचित प्राक संभवम। देखो, पहले नहीं था, अब फिर आ गया है, माने बिफोर क्रिएशन, आफ्टर क्रिएशन,
ये कुछ नहीं, ये समझाने की प्रक्रिया। देखो, बिफोर क्रिएशन द ईस्ट वॉज ओनली द स्पेस, आफ्टर क्रिएशन द स्पेस हैज बिकम ईस्ट। Before creation, I was only a man. After marriage, I am born as a husband. दिखाओ कहाँ है? तो ये सिद्धांत पकड़ लो। औपाधिक अनेकता मन की भ्रांति होती है, और ये जो औपाधिक अनेकता है यही सुख दुख का कारण है, क्योंकि उसको हमने सत्य माना है। इस जगत में जीने का एक ही मार्ग है। हम आपको कर्म भक्ति ज्ञान कुछ नहीं बताते, एक ही मार्ग है, वो है कर्नाटक। पूरा भागवत पढ़ो आप या रामायण पढ़ो, क्या बताया उसमें? अल्टीमेटली इतना ही है, रामलीला कृष्ण लीला। लीला माने नाटक। देखो, जैसे अपनी सत्संग लीला चल रही है। यदि मेरे मन में ये भ्रांति आ जाए कि मेरे सत्संग के कारण आप सुधरते हो, तो मेरी दुख की गारंटी है। देखो, आप भले बोले जाओ, सुनता कौन है? देखो संतो, नहीं तो व्यक्ति रिलैक्स मैन, रिलैक्स, नाटक करो। चाहे राम ले लो, जो सती का प्रसंग आता है रामचरितमानस में, सती को भ्रांति हो गई। आप कहते हैं राम साक्षात ब्रह्म है। कैसे काहे कि ब्रह्म रो रहा है, मेरी पत्नी कहाँ गई, मेरी पत्नी कहाँ गई। जो पत्नी को लेकर के रोता है वो बेवकूफ होता है, वो कैसे ब्रह्म होगा? सती कह रही है शिव जी को। कारण क्या? शिव जी को पता था और राम भगवान को पता था कि जिस सीता को अपडेट करके ले गया वो जीरोक्स कॉपी थी, वो असली नहीं थी। ये सती को पता नहीं था, और इसको लग रहा था कि देखो ये अपने पत्नी के लिए। अरे भैया, वो नाटक चल रहा था। कहाँ तक नाटक था? यहां तक कि रावण को मारने के बाद भगवान राम कहते क्या है? उसकी जो क्रियाकर्म है नियम के अनुसार करो। मरने के बाद भी भगवान राम कहते हैं उनके प्रति हमारे मन में घृणा द्वेष नहीं होना चाहिए। जिस अंतःकरण में घृणा होती है ना, वो उसके लिए कोई भी बुरा शब्द नहीं है। बुराई की पराकाष्ठा घृणा। इसके प्रति प्रेम नहीं हो तो कोई बात नहीं, घृणा नहीं होनी चाहिए। ये घृणा कैसी है? जैसे कई बार होता है ना कि कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आ जाती है, तो ये जो मेलानिन पिगमेंट है वो प्रोडक्शन बंद हो जाता है, तो वहाँ सफ़ेद सफ़ेद दिखने लग जाता है, जिसको सफ़ेद दाग कहते हैं। अब सफ़ेद दाग ये रोग नहीं है। देखो, इट इज नॉट ट्रांसमिटेड, इट इज नॉट कंटेजियस। फिर भी कितने भी सौंदर्य हो और समझो आंखों पर वो सफ़ेद दाग आ गया, एवरीथिंग स्टैंड्स कैंसल। इसी प्रकार से आप कितने भी अच्छे हो, आपके मन में मजाक में भी किसी के भी लिए कभी भी एक बार भी घृणा का भाव आया तो समझ लेना आपके जीवन को लिकोडर्मा हो गया, सब खत्म। किसी के भी प्रति घृणा नहीं आए। तो इसीलिए अंतर बहिर् नहीं कथम परमार्थ तत्व। अंदर बाहर के चक्कर को छोड़ो। पानी के दृष्टि से जो पानी का अनुभव है और हमारे दृष्टि से जो पानी का अनुभव है, इसमें क्या फर्क है? लहरें, कल परसों एक सज्जन मुझे मिलने आए थे वहाँ कैवल्य धाम में।
बात कर रहे थे स्वामी जी, जब ये लहर समुद्र में डूब जाती है, समुद्र बन जाती है, तो क्या होता है? हमने कहा देखो, गलत प्रश्नों के मैं उत्तर नहीं देता। बोले क्या गलत है? हमने कहा जब लहर डूब जाती है तो वो समुद्र नहीं बनती, क्योंकि पहले भी वो समुद्र नहीं थी, तो कैसे समुद्र बनेगी? शादी के पहले मैं आदमी था, शादी के बाद मैं आदमी नहीं रहता क्या? और डाइवोर्स हो गया तो फिर अरे यार, पति भी गया, मैं आदमी भी गया, ऐसे नहीं होता। अरे फिर क्या है? हमने कहा गलती तुम्हारी है। तुमने पानी को नाम दे दिया समुद्र, तुमने पानी को नाम दे दिया लहरें, और फिर कहते हो लहरें जब टूट जाती है समुद्र में वापस जाती है। नहीं, लहर टूटती है तब पानी होती है, जब लहर है तब भी पानी है। समझना है, करना कुछ नहीं। शादी नहीं है तब भी मैं आदमी हूं, हो गया शादी के बाद भी मैं आदमी ही हूं, मैं कहाँ बदला? दुखी होने वाला वो है जो कहीं नहीं है। इसीलिए प्राक संभवम न चरतम नहीं वस्तु किंचित, कि पहले था और अब नहीं है, पहले परमात्मा था और जब से जगत बन गया परमात्मा खत्म हो गया। देखो, ऐसा कुछ नहीं है जो भाव अभाव के परे है। नचरतम नहीं वस्तु किंचित ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम, ये हमारा स्वरूप है। रागादि दोष रहितम त्वहमेव तत्वम, दैवादि दोष रहितम त्वहमेव तत्वम, संसार शोक रहितम त्वहमेव तत्वम, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। रागादि दोष रहितम तू अहम एव तत्वम, मैं जो हूँ राग द्वेष इत्यादि रहित हूँ, ना काहूं से दोस्ती ना काहूं से बैर। महाराज, और ये राग द्वेष जो है इसका कोई लॉजिक नहीं है। देखो, दिल्ली की बात है, एक लड़का एक लड़की से प्यार कर रहा। लड़का देखने के लिए बड़ा हैंडसम था, लंबा चौड़ा चिट्टा, और जिस लड़की से प्यार कर रहा था वो ऐसी ऑर्डिनरी थी, वो दिखने को भी सुंदर नहीं थी, पढ़ी लिखी भी नहीं थी, उससे नाटी भी थी। अब उसकी माँ कहती है लड़के की, तुमने इसमें क्या देखा है तुम इससे शादी करना चाहते हो? बोले इसमें क्या कमी है, मुझे यही अच्छी लगती है। क्या लॉजिक है? फिर शादी हो गई और बाद में फिर झगड़े हो गए। तो पहले मुझे ये अच्छी लगती है, अब मुझे अच्छी नहीं लगती। दोनों बेवकूफी की पराकाष्ठा है। अज्ञानी को समझाया जा सकता है, बेवकूफ को समझाया नहीं जा सकता। देखो, किसी को कुछ रोग हो गया हो तो मिटा सकते हैं, किसी को भ्रांति हो गई है, आपने देखा होगा कई पेशेंट्स होते हैं जिनको साइकिक केसेस कहते हैं। उनको भ्रांति लगता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, लेकिन लोग मानते क्यों नहीं? मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। इसीलिए रागादि दोष रहितम, राग द्वेष काम किसी का कोई लॉजिक नहीं है, कुछ लॉजिक नहीं है। तो मैं वो हूं कि जिसमें राग द्वेष का कोई स्थान नहीं है। अगेन अपने में अप्लाई करो, हर एक तत्व को अपने में अप्लाई करके देखो। हमारे कान शब्द सुनते हैं, अच्छे भी सुनते हैं बुरे भी सुनते हैं, कान को क्या फर्क पड़ा है? आंखें सभी रूप रंगों को देखती है, क्या फर्क पड़ा है? तो हमने इतने बार सत्संग सुना, क्या फर्क पड़ा है? वही तमाकू, वही चूना, वही रगड़े जा रहे, खाए जा रहे। देखो संतो, एक हमारी अम्मा थी, अब नहीं रही वो
उन्होंने उस समय मैं जवान था, मैं उनको गया बात करने के लिए। मैंने अम्मा कहा तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको स्वामी नहीं कहूँगा, मैं आपको बेटा कहूँगा। ठीक है, मैं बेटा कहूँ, क्योंकि आपने मुझे अम्मा कहा। ठीक है। फिर हमने कहा अम्मा आपके बारे में कुछ बताओ, मुझे कुछ पता नहीं आपके बारे में। उन्होंने शुरू कर दिया बताना। इतनी बढ़िया बात। कहते हैं कि मैं केरला से आई शादी करके, मेरा जो पति है और केरला के लोग हिंदी बोलते तो आनंद आता है, उसमें इतना आनंद होता है कि जेंडर नहीं, कोई भूत नहीं, भविष्य नहीं, सबके परे होते हैं। तो वो हिंदी, माने केरला का आदमी बंबई में हिंदी बोले तो वाट लग गई हिंदी की। तो वैसा हो। तो वो बोल रही थी हम केरला से आए, हमका केरला से लाया। उसके बाद ये हमारा पति है ना, वो सामने बैठा था, ये राक्षस है स्ट्रेट में, इसने हमको बहुत छला। कहता है मेरी पूजा करो, भगवान भगवान कुछ नहीं होता, पत्नी के लिए पति ही भगवान है, घर में कोई चित्र नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो मैं तो यही सोचे मुझे तो रहना इसी के साथ ही जिंदगी भर, उसके मन में छोड़ने का सवाल नहीं आया, जिंदगी इसी के साथ रहना है। तो क्या करे? तो फिर मैंने अपनी टेक्निक निकाली। बोले अखबार में कई बार कुछ चित्र आते हैं, कहीं भगवान कृष्ण का चित्र आया तो मैं काट के रखती थी अपने कपड़े में, ऐसा बांध करके दिखे ना कहीं। तो मुझे हमेशा यही रहता था कि भगवान मेरे साथ है। और फिर दिन भर क्या करूं, बाहर जाना अलाउड नहीं, मुझे बोलना आता नहीं ठीक से। तो फिर मैंने अपने ही गच्चे के ऊपर में गार्डन शुरू कर दिया, और मैं उसमें इतनी मस्त होती थी, भगवान का नाम लेती थी, काम करती थी भगवान। और मुझे हमेशा भगवान मेरे पास ही तो है, मुझे कहाँ जाना है, कहीं नहीं जाना। करते 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 देखो, धर्म ते बिरति योग ते ज्ञाना, ये उनमें सिद्ध हो गया। उनका मन पूरे जगत से एकदम वैराग्य से परिपूर्ण हो गया, इसी में उनका इंटरेस्ट है, मस्त रहती थी। और जब वो मरी तो उनकी जो अलमीरा खोली तो उसमें 5 रुपए, 1-2 साड़ी, बाकी कुछ नहीं मिला। और पति उसका राक्षस जैसा था। मुझे बताओ, छोटी मोटी चीजों को लेकर के झगड़े करते हैं, ये है अध्यात्म। दैवादि दोष रहितम तो हमें तत्वम। उसने यही कहा कि अब वो वैसा उनका स्वभाव है, अब क्या करे, है तो है। संसार शोक रहितम, और इसीलिए ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हुए भी वो अम्मा कभी दुखी नहीं हुई। और उसके बाद जब उन्होंने कहा अब पति हुआ, पति कहता है इसने जो कहा ठीक है, मेरे साथ इसकी सिवा कोई नहीं रह सकता था, मैं जो भी कुछ हूं इसके कारण। देखो, फिर उसने कह दिए, अब कहता है उस समय कहाँ गया था। इतना प्यार। देखो, जिस प्रेम में त्याग नहीं होता वो प्रेम नहीं है, वो बार्गेन है। देखो, संसार शोक रहितम तो हमें व तत्वम, और इसीलिए हम संसार के शोक से रहित है। दुख आने दो, दुखी होना नहीं होना आपको चॉइस दिया है भगवान ने। इसीलिए ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम, आकाश तुल्य हम है, ज्ञान की पराकाष्ठा। इसमें ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय भेद नहीं है। धीरे धीरे ये बातें हृदय में उतारो महाराज, तभी अध्यात्म है। स्थानत्रयम यदि च नेति कथम तुरीयम, कालत्रयम यदि च नेति कथम दिशश्च,
शांतम पदम ही परमम परमार्थ तत्वम ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। स्थानत्रयम यदि च न इति कथम तुरीयम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों को जो हमने त्याग दिया है तो तुरीय कहां से आया? असल में तुरीय का अर्थ चार नहीं है। व्याकरण के दृष्टि से, संस्कृत भाषा के दृष्टि से करो तो तुरीय माने चार। लेकिन ये चार कैसे है? पति, पिता और पुत्र और आदमी। तो क्या आदमी चौथा है? आदमी ही है। उपाधि के कारण उसमें तीन किरणें निकली है। इसी प्रकार से जागृत स्वप्न सुषुप्ति हम तीनों को महत्व देते हैं, इसीलिए तुरीय कहते हैं। यदि पिताजी मर गए तो पुत्र को कुछ नहीं होता। पत्नी मर गई तो पति को कुछ नहीं होता। पुत्र मर गया तो पिता को कुछ नहीं होता। लेकिन आदमी नहीं रहा तो तीनों की कोई सत्ता नहीं। तो हम अपने आप को किसके साथ जोड़ के रखते हैं? तो उसके लिए जो अपना सिद्धांत है, वेरेवर वेनेवर वॉट एवर यू आर, बी 100% कर्नाटक। नाटक करो, लेकिन नाटक ऐसे करो कि अगले को ना लगे कि आप नाटक कर रहे हैं। नाटक ऐसा होता है कि वो कैरेक्टर लगता है कि रियली हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, दिखाओ ना। तो स्थानत्रयम यदि च नेति कथम तुरीयम। यदि जागृत स्वप्न सुषुप्ति है ही नहीं तो चतुर्थ की क्या कहने की जरूरत है? कालत्रयम यदि च न इति कथम दिशश्च। तो ये काल जो है भूत भविष्य वर्तमान, इनका है ही नहीं तो फिर दिशा कैसे होगी? मैं उस समय में पूर्व में था, फिर बाद में पश्चिम में गया, कोई मतलब नहीं। देश काल ये जो है हमेशा साथ साथ चलते हैं। देखो, डिस्टेंस को हम दो प्रकार से नापते हैं। यहाँ से अंधेरी कितनी दूर है? यहाँ से अंधेरी होगी 5 किलोमीटर। नहीं, कितना टाइम लगता है? 10 मिनट लगते हैं। माने देश और काल हमेशा ऑप्शनली इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोनों जिसमें नहीं है वह मैं हूँ। शांतम पदम ही परमम परमार्थ तत्वम। इसीलिए परमार्थ तत्व क्या है? शांतम पदम। देखो, अपने सामने आदर्श रखो आकाश का, यही एक साधना। डोंट रिएक्ट। लेकिन ऐसा भी नहीं, क्या हो गया पता नहीं यार, जब से रियलाइज हो गया किसी में इंटरेस्ट नहीं आता, देन यू आर इन डिप्रेशन। डिप्रेशन में और डिस्पैशन में दोनों में विड्रॉवल होता है। डिप्रेशन का विड्रॉवल जो है वो रोग है, और डिस्पैशन का जो विड्रॉवल है वो स्वास्थ्य है। देखो, शांतम पदम ही परमम परमार्थ तत्वम। इसीलिए अपना स्वरूप जो है शांतम पदम, शांत है। कौन से शांत है? 3 शांतियां हैं। एक अशांति, दूसरी शांति, तीसरी प्रशांति। प्रशांति का तात्पर्य जो शांति के कारण बढ़ती नहीं और अशांति के कारण घटती नहीं, उसको कहते प्रशांति। अब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखो। हम ये माइक को ठोकेंगे तो आवाज आएगी। पहले आप आवाज को सुनो। आपने 4 बार सुना। अब आप 2 आवाजों के बीच का जो शांति है उसको सुनो। अब आपको 2 अनुभव हो गए। अब तीसरा।
इन अनुभव हुए। पहले आपका ध्यान शब्द पर था, फिर आपका ध्यान शब्द के अभाव पर था, तीसरे इसमें शब्द आए गए, क्या फर्क पड़ता है? शब्द के कारण जो भंग नहीं होती और शांति के कारण जो बढ़ती नहीं, वो है प्रशांति। गीता के शब्दों में दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा। दुख के कारण उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और सुख के कारण उसमें आसक्त नहीं होता। वो अपना स्वरूप है। ज्ञानामृतम समरसम परमार्थ तत्वम। यह परमार्थ तत्व आकाश के जैसा गगनोपमोहम। ये तृतीय अध्याय में न ये बहुत बड़ी साधना बताइए। आकाश के जैसी एक ही धारणा करे। उस दिन हम गए थे एक जगह में, वो भगवान का नाम का जप करने वाले लोग हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। जैसी पनिशमेंट दी है किसी ने। और फिर इतना जप लिखना है। मम्मी मुझे सुसुर हो गई, वही कर ले। ऐसे कार्टून होते हैं। और ऐसा नहीं एक सभी के सभी वैसे ही कर रहे हैं। एक आदमी वहां जप कर रहा है, दूसरा आकर के वहां ठोक रहा है, तीसरा आकर आरती कर रहा है, चौथा वहां पानी डाल रहा है, और बस चल रहा है कैओस। जो हम करते हैं उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है ये मालूम होना चाहिए। आप सोते हो तो आपके नींद का प्रभाव बिस्तर पर देखोगे क्या? आप जप कर रहे हो, उसका प्रभाव भगवान पर देखोगे? मैंने इतना जप किया, भगवान क्या कहते हैं? सुना ही नहीं। अरे देखो संतो, जो भी हम करते हैं उसका प्रभाव अपने पर होना चाहिए ना। हम खाना खाते हैं तो उसका प्रभाव खाने पर देखेंगे। लड्डू कैसे लगा, मैंने तुमको खाया तो वो कहेगा तुम तो मेरे जैसे लड्डू ही हो। देखो संतो, तो हम यदि भगवान के नाम का जप करते हैं, उसका प्रभाव किससे कर रहे हैं? मन से। मन पर होना चाहिए। मन पर होना चाहिए माने क्या? शांति, अशांति, प्रशांति। जो भगवान का नाम लेता है जगत में सहज रूप से जलता है। बोलना हो रहा है, देखना हो रहा है, जगत में व्यवहार हो रहे हैं, लेकिन इसके द्वारा जिस पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, वो है प्रशांति। वो है भगवान का नाम लेने वाले। ये तो हमेशा हाथ में ये मालूम है ऐसे ऐसे क्यों करते? बीच में थर्मामीटर के झटकते क्यों? अंदर में जो माला है ना, वो अड़क जाती है, जो खुलती नहीं। वो क्यों अड़क जाती है? बीड़ी और माचिस होती है उसमें। निकलो इस सब चक्करों से। जस आकाश की धारणा, किसी का तिरस्कार नहीं, किसी को सुधारना नहीं, जो जैसा है उसको स्वीकार करना। यदि आदर्श रखना है हमको अपने जीवन में, तो आकाश को रखें। और दुनिया को यदि देखना है तो आदर्श रखे दर्पण को। जिस प्रकार से दर्पण सबको प्रतिबिंबित करता है, किसी का तिरस्कार नहीं करता, लेकिन किसी भी प्रतिबिंब के द्वारा प्रभावित नहीं होता। इसलिए
ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। अब यदि आपने अपने मन को विचार करने के लिए आकाश दे दिया तो क्या होगा? आकाश एक है, आदि अंत रहित है, इसीलिए अनंत है। मन अनंत को ग्रहण नहीं कर सकता। मन की खुराक है नाम और रूप। नाम का अभाव शांति, रूप का अभाव आकाश, निराकार। तो आप जब आकाश को अपने मन को लगाते हैं तो धीरे धीरे मन ने जो साकार को पकड़ के रखा था धीरे 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 छोड़ देगा। एग्जैक्टली वही जो हम नींद में प्रवेश करते समय करते हैं। नींद में प्रवेश कैसा होता है? हर चीज को जिसको पकड़ के रखा था छोड़ना शुरू करते हैं। लेकिन वो छोड़ना कैसा है? अज्ञान से है। उसी को ज्ञान से छोड़ दो तो वो रियलाइजेशन है। हमको जाना कहीं नहीं है। देखो, ज्ञान से कैसे छोड़ते हैं? जैसे दृष्टि किसी रूप रंग का तिरस्कार नहीं करती, लेकिन उसने छोड़ा हुआ है। कैसे छोड़ा हुआ है? किसी रूप रंग के द्वारा प्रभावित नहीं होती। यही अध्यात्म है संतो। फिर आपको मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं। रिलैक्स। लेकिन हो क्या जाता है? एक हमको सिखा दिया है, मेडिटेशन माने आंखें बंद करके सोना। आंखें खुली रखो, दुनिया में रहो, आओ बैठो, खाओ पियो, बात करो, लेकिन अपनी बैठक जो अपने स्वरूप में है उसमें गड़बड़ी नहीं हो। जैसे पहले जमाने में राजस्थान में लड़कियां पानी भर के घर में लाती थी। एक कुआं होता था पूरे गांव के लिए, तो वहां से खींच करके पानी मटकों पर भर के लाती थी। तो एक के ऊपर एक 2-4 घट होते थे। ये काम सब जवान लड़कियां करती थी, कठिन है। तो भर के रख दिए सर के ऊपर में 3-4, और आ रही है, हंस रही है, खेल रही है, एक दूसरे की मजाक कर रही है, लेकिन उनका बैलेंस कभी नहीं टूटता था। इसी प्रकार से जो भी कुछ करणीय है करते रहो, लेकिन इसको कभी नहीं भूलना कि हमारे जीवन का तात्पर्य हम परमात्मा को अभिव्यक्त करने के एक साधन बन जाए। परमात्मा को प्राप्त करने के चक्कर में मत पड़ो। एक गुब्बारे के दिमाग में आया, मैं भी आकाश के जैसा बड़ा हो जाऊं, और जो उसने हवा भरना शुरू कर दी अंदर में। हाँ, हो रहा हूं, हाँ, धीरे धीरे हो जाएगा। फट, कहाँ गया गुब्बारा? तो इसी प्रकार से अपने मैं को मिटा देना है। ऐसे मिटा देना है कर्नाटक। जो जो करणीय है वो करते रहो, लेकिन अपनी होल्ड अपने स्वरूप पर बैठी रहे। ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।